अनाया मेरे दोस्त की कज़न थी जो कि स्कूल की छुट्टियां गुजारने मेरे दोस्त के घर आई थी। दोस्ती के कुछ ही दिनों बाद अनाया ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मुझे भी अनाया अच्छी लगती थी तो मैंने हाँ कर दी। हमारी ज़िंदगी का वो सबसे खूबसूरत साल था। हमने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा। फिर छुट्टियां ख़त्म होने पर अनाया वापस अपने घर चली गई। उसके चले जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगा। मैं हर वक्त उसे याद करता रहता था। 1 साल तक मैंने उसका इंतज़ार किया और फिर छुट्टियां होते ही वो दोबारा आ गई। फिर हम दोनों में खूब बातें और मुलाकातें हुई। जब उसने पहली बार मुझे गले लगाया तो उसकी खुशबू मेरी रूह में समा गई। वो खुशबू मैं आज भी अपनी रूह में महसूस करता हूँ। 2009 से लेकर 2011 तक का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं उसके आने का हर साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता था और हर साल मेरे प्यार की शिद्दत भी बढ़ जाती थी। लेकिन जब अनाया 2012 में छुट्टियां गुजारने आई तो वो बदल चुकी थी। उसने मुझे देखते ही नज़रें फेर ली और मुझसे बात तक नहीं की और अगले दिन ही वो वापस अपने घर चली गई। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अनाया को क्या हुआ है। उसने बताया कि अनाया ने तुम्हें छोड़ दिया है। ये सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैं खामोश था मगर मेरे आंसू बोल रहे थे। छोड़ जाने की वजह पूछी तो मेरे दोस्त ने बताया कि अनाया के मुताबिक तुम उसके काबिल नहीं हो। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर वो जा चुकी थी। उससे राब्ते का कोई ज़रिया भी नहीं था। वो कभी दोबारा छुट्टियां गुजारने नहीं आई, लेकिन मैं इसका हर साल इंतज़ार करता था। और फिर 4 साल बाद 2016 में वो मुझे फ़ेसबुक पर मिल गई। मैंने उसे फ़ेसबुक पर मैसेज किया तो इसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा कि मेरी गलती क्या है, तो वो कहने लगी कि गलती तो बचपन में मुझसे हुई थी। मैं इस गलती को भूल चुकी हूँ, सो तुम भी भूल जाओ। मैंने उससे कहा कि ऐसे कैसे भूल जाऊँ? अगर भूलना होता तो अब तक भूल चुका होता, मगर तुम मेरी यादों से, मेरे ख्यालों से जाते ही नहीं हो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसने ये कहकर मुझे ब्लॉक कर दिया कि भाड़ में जाए तुम्हारी मोहब्बत और भाड़ में जाओ तुम। तब मुझ पे क्या गुजरी ये मैं जानता हूँ या मेरा रब। फिर मैंने फ़ेसबुक की एक और आईडी से उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो बस मुझसे बात कर लिया करे, तो उसने मेरी बात मानकर हाँ कर दी। अगर मेरे मैसेज करने पर वो ऑनलाइन होने के बावजूद भी कई दिन तक रिप्लाई नहीं करती थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, मगर मैं बर्दाश्त कर जाता था। फिर एक दिन मैंने उसे देखने की ख्वाहिश की तो वो मान गई। उस दिन मैं उसके घर के बाहर घंटों तक तेज़ और सर्द बारिश में उसका इंतज़ार करता रहा। रात 11 बजे जाकर उसका रिप्लाई आया। मैंने थोड़ा गुस्से से बात की तो मुझसे लड़ाई करने लगी। कहने लगी कि मुझसे ऐसे बात करने वाले तुम होते कौन हो। मैं उस दिन अपनी बेबस पर बहुत रो रहा था। 4 साल तक मैं उससे प्यार की भीख मांगता रहा। वो मुझे भीख भी तरसा कर देती थी। मैंने 2019 में उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो मेरी क्यों नहीं हो सकती, मेरे प्यार में क्या कमी है। तो कहने लगी कि कमी तुम्हारे प्यार में नहीं बल्कि तुम में है और मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने उससे पूछा कि मैं कैसे तुम्हारे लायक बन सकता हूँ, तो उसने कहा कि तुम बस मेरी जान छोड़ दो। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर बस इतना ही कहा कि लो आज से तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। 3 साल हो गए हैं, मैंने उससे दोबारा रब्ता नहीं किया, मगर ऐसा नहीं है कि मैंने उससे प्यार करना छोड़ दिया है। मैं आज भी उसे शिद्दत से चाहता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक उसे ही चाहता रहूँगा।